नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज का विषय है आलोचना। आलोचना एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। आलोचना की एक प्रकृति होती है कि जब आलोचना की जाती है तो मनुष्य को चिढ़ होती है, और जब मनुष्य की प्रशंसा की जाती है तो इंसान को खुशी होती है। आलोचना का शिकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, जनक नंदिनी सीता हो, कोई महापुरुष हो या सामान्य से सामान्य व्यक्ति, सभी को होना ही पड़ता है। चाहे अवसर कोई हो, परंतु शिकार तो सब होते हैं। लेकिन एक फर्क होता है आलोचना की प्रतिक्रिया में। महानतम लोग अलग प्रतिक्रिया देते हैं और हम जैसे सामान्य लोग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में तो ये कहावत है कि जिस नेता की आलोचना नहीं होती उसका अस्तित्व खतरे में होता है। एक और कहावत प्रचलित है कि सफलता शरीर है और आलोचना उसकी आत्मा। अब जितने ज्यादा सफल होंगे आपकी उतनी ज्यादा आलोचना की जाएगी। और एक बात याद रखिएगा कि जिस मार्ग पर चलकर आपकी आलोचना नहीं हो रही है तो निश्चित समझ लीजिएगा कि आप गलत मार्ग पर अग्रसर हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एक दो बारिश में नदी और नालों में बाढ़ आती है। क्या आपने कभी सुना है कि मूसलाधार बारिश के चलते महासागर में बाढ़ की स्थिति है? या कभी आपने ऐसा सुना है कि भीषण गर्मी के कारण महासागर का जलस्तर 200-300 मीटर नीचे चला गया? याद रखिएगा, आलोचना की प्रतिक्रिया देकर आप आलोचकों को महत्व दे रहे हैं। मत दीजिए उन्हें इतना महत्व, नहीं है वो इतने महत्वपूर्ण। मुझे 2014 का आम चुनाव याद आता है, जब यूपी की एक रैली में माननीय मोदी जी को विपक्ष के एक नेता ने कहा था कि मोदी कुत्ता है। तत्कालिक तौर पर मोदी जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। कुछ दिनों बाद जब उनका साक्षात्कार किया गया और उनसे पूछा गया कि मोदी जी, अमुक नेता ने आपको कुत्ता कहा था, आप क्या कहना चाहते हैं, तो मोदी जी ने बहुत ही सधी बधी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, कुत्ता वफादार होता है और मैं शुक्रगुजार हूं उस नेता का कि उन्होंने मुझे कुत्ता कहा। याद रखिएगा, हर बड़े उद्योगपति, बड़े नेता या बड़े अभिनेता की लगभग हर दिन आलोचना की जाती है। मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, 100 यात्राएं निकाली जाती हैं, पुतलों को कालिक पोती जाती है, लेकिन कभी कभी ही कोई बड़ा नेता प्रतिक्रिया देता है। सचिन तेंदुलकर पर लगभग बहुत बार ये आरोप लगा कि सचिन तेंदुलकर खुद के लिए खेलते हैं, रिकॉर्ड के लिए खेलते हैं। आपने कितनी बार देखा है उन्हें मीडिया में सफाई देते हुए? बड़े लोग आलोचना पे ध्यान नहीं देते, वो अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं, इसीलिए वो सफल है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान इसीलिए हैं क्योंकि वे आलोचना पे नहीं अपितु अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मुझे एक और वाकया याद आता है 1861 का, जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बन रहे थे। शपथ ग्रहण समारोह आरंभ होने ही वाला था कि अभिजात वर्ग के एक सीनेटर ने कहा कि अब्राहम लिंकन जी, बेशक आप राष्ट्रपति बनने वाले हैं, लेकिन याद रखिएगा आपके पिताजी मेरे घर में मोची का काम करते थे। जैसे ही उस सीनेटर ने प्रतिक्रिया दी, ये तंज दिया, सारा का सारा हाल ठहाकों से गूंज उठा था। अब्राहम लिंकन जी ने बड़ी ही सहजता, बड़ी ही सरलता के साथ उनकी ओर देखा और कहा, मान्यवर,
मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि इस पावन अवसर पर आपने मेरे पिताजी को याद किया। वे अपने कार्य को बड़ी शिद्दत से करते थे, अपने कार्य के प्रति पूर्ण समर्पित थे, और उनका पुत्र होने के नाते मुझे भी जूते बनाने आते हैं। यदि आपके जूतों में कुछ कमी रह गई हो तो लेते आइएगा, मैं कल ठीक कर दूंगा। जैसे ही अब्राहम लिंकन जी की ये प्रतिक्रिया आई, सारा का सारा हॉल सन्न था। सारे के सारे हॉल में सन्नाटा पसरा था। या तो प्रतिक्रिया ही मत दीजिए, और जब प्रतिक्रिया दीजिए तो प्रतिक्रिया ऐसी हो कि सामने वाला निशस्त्र हो जाए, निशब्द हो जाए। क्या आप में है इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य, इतनी हिम्मत कि जब आप किसी राष्ट्र के राष्ट्रपति बनने वाले हो, आप किसी राष्ट्र के प्रधानमंत्री बनने वाले हो, और आपकी आलोचना की जाए और आपकी प्रतिक्रिया इतनी सधी बधी हो? याद रखिएगा, अपने आप को उस ऊंचाई पर स्थापित कर लीजिए कि आलोचकों की आलोचना आपको व्यथित न कर पाए। जिस दिन आप आलोचकों की आलोचना से व्यथित हो गए, उस दिन वे सफल हो जाएंगे। और आलोचक यही तो चाहते हैं कि आप आपके मार्ग से हट जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार।